आज बात करने वाले हैं हम लोग सैट्स एंड यूआई के बारे में। तो सैट्स एंड यूआई क्या है? ये एक कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी है, नॉट क्वाइट कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी लाइक डेजी यूआई जो कि किसने बताया था प्रोजेक्ट के टाइम पे। सैट्स एंड यूआई जो है वो एक तरीका देता है तुमको खुद से अपने कस्टम यूआई लाइब्रेरी बनाने के लिए। ठीक है, देर आर लाइब्रेरीज लाइक डेजी जैसे था, ये तुम्हारा एक कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी है। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये सारे कंपोनेंट्स को प्री बिल्ट ढंग से देता है। कार्ड हो गया, जैसे कि ये डेजी यूआई है, इसमें सिंपली ये क्लास नेम में ये सारी पार्ट्स ऐड करने से क्या होता था कि इसको तुम यूज कर सकते थे एज ए कंपोनेंट लाइब्रेरी। और पॉइंट ये हो जाता था कि तुम्हारा जो कस्टमाइजेशन है वो कम्प्लीटली इस यूआई लाइब्रेरी के हाथ में, डेजी के जैसे। वैसे सिमिलर सिमिलर येट डिफरेंट है, एक बहुत फेमस है ये चीज, इसको मटेरियल यूआई बोलते हैं। और ये भी काफी लोग यूज करते हैं, आई पर्सनली डोंट लाइक इट मच। तो इट्स प्रोवाइड करता है कि ये चीजों को, टू कंपोनेंट्स वगैरह को। ठीक है, तो ये भी सिंपल टाइप से कि ये अगर यूज करोगे तो ये एक बटन है, तो ये एक बटन हो गया। मटेरियल यूआई, डेजी यूआई, बूटस्ट्रैप, ये सब जो लाइब्रेरीज है, ये तुम्हारा काम को कर देता है बहुत ज्यादा आसान। बट तुम्हारा कंप्लीटली तुम्हारा डिपेंड इंडिपेंडेंस जो है डिजाइन का, वो कंप्लीटली छीन लेता है तुमसे उसके बदले। यानी कि उसके पास जो बना हुआ है वही उसका बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, वही करना पड़ेगा। और अगर तुमको कुछ भी कस्टमाइज थोड़ा सा करना है तो लिटरली हर जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा, उससे बढ़िया आप खुद ही बना लो। तो सैड शेन जो है, सैड शेन मेरा, इसलिए का और काफी लोग का इनफैक्ट, इट्स वन ऑफ द आवर फेवरेट लाइब्रेरी होने का रीजन ये है, ये कंप्लीटली तुमको तुम्हारा फ्रीडम देता है टू यूज यूआई कंपोनेंट्स, रीयूजेबल कंपोनेंट्स खुद से बनाने का। ये इंस्टेड ऑफ सब चीज, ये लो अगर बटन लिखोगे बटन हो जाएगा, ऐसा नहीं करता है। ये तुमको एक फाइल देता है जिसको तुम, जिसमें अंदर पहले से कोड रहता है और जिसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स बन जाता है जो रिएक्ट प्रमोट भी करता है। अब तुमको हम एग्जांपल के लिए कल वाला कोड दिखाते हैं। इस कोड के अंदर ये बटन जो था ये सैड स्किन से बना हुआ था। अब लेट मी रन दिस कोड फॉर, अब देखो अभी यहाँ पे ये बटन जो है ये बाय डिफॉल्ट वाला बटन, ठीक है, ये आएगा बाय स्टैटियन जो बटन देता है वो वाला ये बटन है। बट अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो नॉर्मल बटन है वो अलग सा दिखे, हम चलो मान चाहते हैं कि मेरा जो बटन है वो ब्लू दिखे। ठीक है, लेट्स सपोज हम मान चाहते हैं, तो हम बस यहाँ पे हल्का सा मॉडिफिकेशन किया और ये ब्लू बन गया। हम और भी मान लो कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि उसका हाइट 10 ना हो, उसका हाइट 14 हो, उस बटन का बटन और लंबा हो। तो यहाँ पे छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करके भी हम काफी ज्यादा चीजों को चेंज कर सकते हैं। उसको जैसे राउंडिंग वगैरह चेंज करना है, या हवर पे कैसे काम करता है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, रिंग वगैरह है, डिसेबल करने पे कैसा रहेगा। तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें तुमको देता है शायद से, और तुम चाहो तो उसको वैसे छोड़ सकते हो। बट जो मोस्ट केसेस में होता है कि तुम उसको अपने डिजाइन सिस्टम जो तुमको तुम्हारा डिजाइनर देता है, जो तुम्हारा यूआई यूएक्स डिजाइनर तुमको देता है, तुम उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। हम कोड पे थोड़ा देर बाद आएंगे, अभी काम करते हैं, हम लोग एक नया रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तुम लोग के साथ में बनाना, एंड हम लोग उसमें इंस्टॉल करेंगे स्टैटियन को। कहीं पे भी अपना एक ये खोल लो, मतलब ओपन टर्मिनल और फॉलो करो हमको। तो पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे इंस्टॉलेशन। सबसे आसान नेक्स्ट जेएस पे होता है, बट वी आर राइट नाउ नॉट ऑन नेक्स्ट जेएस, मीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हैं, साथ में टेलविंड का भी डॉक्यूमेंटेशन खोल लो। यहाँ से ये वाला लिंक क्लिक कर लो, ओपन कर लो, राइट क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद रिएक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। और फिर ये तीन जो है,
कमांड उनमें से पहला दो रन कर देना, npm install करना है, इतना कर लो। कि सेकेंड पॉइंट देखो, ये वाला और ये वाला सेम ही है, ठीक है, तो हमको बेसिकली ये वाला ही चाहिए, तो हम Yep. यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, पहला वाला इंस्टॉल होगा, ठीक है। cd करके npm i करने के बाद ये दोनों कमांड रन करना है, इंस्टॉल करना है टेलमेट सीएसएस को, फिर टेलमेट सीएसएस को इनिशियलाइज करना है। अब सिंपली तुमको क्या करना है, अगला स्टेप ये है, अभी टेलविन वाला जो जैसे नॉर्मली सेट यूज करते हैं ना, वो करना है, टेलविन कॉन्फ़िग को कॉपी करना है और पेस्ट करना है इस टेलविन कॉन्फ़िग में। अगला स्टेप ये है, बस इंडेक्स डॉट सीएसएस का ये वाला जो पार्ट है उसको उठाना है, और यहाँ पे सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट सीएसएस में कंट्रोल भी। अब देखो क्या करना है, रूट में जहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िग फाइल्स है ना, इतने सारे, यहाँ पे एक और कॉन्फ़िग फाइल बनेगा, इधर तुम खाली जगह पे डबल क्लिक कर लो या फिर ऊपर में जाके प्लस फाइल कर लो, इसका नाम होगा jsconfig.json। एक करली ब्रेस खोलना है इस फाइल के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक 11 लाइन से 16 लाइन, ये साइड स्कैन वाला जो पार्ट दिया ना, नीचे आओ, यहाँ पे तुमको मिलेगा ये फाइल, ठीक है। स्टेप नंबर 5, 4 को स्किप करो, 5 पे आओ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो दो कॉपी करने के लिए होगा, बड़ा वाला जो उसको कॉपी करना, और आके यहाँ पे वीट कॉन्फ़िग में पेस्ट करना। यार मेरे को रेड लाइंस आ रही हैं हाँ उसमें। आएगा आएगा, सुनने उसको इग्नोर करो। अब इसके आगे क्या करते हैं, ये छठा लाइन जो छठा नंबर स्टेप, इसको कॉपी करो, npm वाला पिक करना और टर्मिनल में आके पेस्ट कर दो और रन कर दो, रन कर दो, और फिर कुछ चीजें पूछे जाएंगे वो देखना। पहले वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट पूछा जाएगा, उसको नो करना है, उसको डिफॉल्ट छोड़ना है, कोई सा भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये, वेयर इज योर ग्लोबल सीएसएस फाइल, तुमको करना है src/ और है कहाँ पे, जस्ट src के अंदर है ना, जस्ट हाँ, index.css। इसको एंटर कर देना, इसको भी एंटर कर देना, ठीक है, इसको भी एंटर कर दो, इसको भी एंटर कर दो, सर्वर कंप्रेस को नो कर देना, ठीक है, इसको वाई कर दो, कंपोनेंट्स। ठीक है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन कंप्लीट, यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स, ऐसे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम अपना वीएस कोड देखोगे, तो यहाँ पे utils.js नाम का एक फाइल बन जाएगा, लिब सोर्स के अंदर, लिब के अंदर। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा स्टैटिक जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसके आगे तुम आराम से स्टैटिक का कोई भी कंपोनेंट को इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है। तो अगर तुम पोस्ट पैकेज डॉट जेएसएन में आके देखोगे चीजों को, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा टेलविंड मर्ज आ गया होगा एक, ठीक है, और एक CLSX आ गया होगा, एक CV आ गया होगा, क्लास वेरिएंस अथॉरिटी। ये सब क्या होता है हम समझा रहे हैं। जब ये नंबर 8 जो है इसको कॉपी करो, ठीक है, और इसको भी मतलब चला दो, ठीक है। ये बस चल जाएगा, अभी कुछ नहीं मांगेगा, ये एक बार सेट से इनिशियलाइज हो जाता है, उसका कुछ नहीं पूछता है। इंस्टॉलिंग बटन करके आ रहा होगा और यहाँ पे डन आ जाएगा, हो गया ना। अब जाके आके देखोगे कंपोनेंट्स के अंदर यूआई फोल्डर होगा, उसके अंदर एक बटन होगा और उसके अंदर कुछ बहुत लंबा सा फाइल होगा। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, इस बटन को यूज कर सकते हो। यूज कैसे करेंगे, पहले ऐप.js में आते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं, सब चीजों की जरूरत और इंपोर्ट करेंगे बटन को, इंपोर्ट बटन, इतना हो गया ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस बटन को यूज करते हैं हम लोग एज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे बटन लिखा है, इसके अंदर कुछ भी लिख देते, क्लिक। अब उसको npm run dev करते हैं,
पूरे इसको हम अगर चेक करते हैं, ये रन कर रहा है और यहाँ पे हमको एक क्लिक का बटन आ जाएगा। अब देखो तुम लोग को अब एक चीज दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो जेसन जेएस कॉन्फ्लिक्ट डॉट जेसन बनाए हैं, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का पाथ का हम समझाते हैं। जब अगर हम एट द रेट स्लैश करके कुछ भी लिखेंगे, उसका मतलब यह है कि सोर्स फोल्डर के अंदर की चीजों का बात चल रहा है। तुम बाय डिफॉल्ट जब इंपोर्ट करते हो या कुछ भी तुम लोग करते हो, तो तुम लोग रिलेटिव पाथ लिखते हो, उस फाइल से वो कॉम्पोनेंट या जो चीज है वो इस ढंग से रिलेटिवली यहाँ से यहाँ है। नहीं, कैसे करते हो ना। तो अगर हमको बटन से ऐप करना होता है तो हमको डॉट डॉट करके कंपोनेंट में आते, डॉट डॉट करके कंपोनेंट में आते हैं, फिर डॉट डॉट करके सोर्स में आते हैं, फिर ऐप डॉट जेएसएक्स लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग जब ऐट का यूज करते हैं, ऐट का उसका मतलब ये है कि ऐट का मतलब ही है कि सोर्स के डायरेक्ट करता है। तो हम लोग फिर एब्सोल्यूट पाथ लिखते हैं सोर्स के बाद से। इसका मतलब ये है कि आइदर app.jsx के लिए मेरे पास का मतलब ये था कि कंपोनेंट्स यूआई बटन, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा app.jsx था वो जस्ट तुम्हारा सोर्स के जस्ट अंदर था, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे के जाए ऐसे भी लिख सकते हो, @components/ui/button, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉम्पोनेंट हम बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं test.jsx। देखिए अगर हम यहाँ पे भी टेस्ट में, मैं ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर हम हमको इंपोर्ट कराना है ना बटन बटन, तो यहाँ पे रिलेटिव पाथ ये हो गया डॉट स्लैश, क्योंकि जस्ट अंदर यूआई। लेकिन हम लोग को जो तरीका है जो यूज करना चाहिए वो ये होता है @/ component/ui/button। तो इससे फायदा ये है कि ऐप के अंदर भी सेम जहां से इंपोर्ट हो रहा है सेम पाथ से, और यहाँ पे डिस्पाइट ये कंपोनेंट फाइल के अंदर होने के तब भी सेम पाथ से हो रहा है। कंसिस्टेंसी बनता है कि तुमको जब भी इंपोर्ट कराना है बटन, तुमको मालूम है कि तुमको @/component/ui/button से ही करना है। तुमको ये देखने की जरूरत नहीं कि अच्छा हम इस फाइल में है और वो फाइल वहां है तो उसको ऐसे ऐसे करके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पास करेंगे। इसके अलावा स्टैट से तुमको एक चीज बना कर देता है, वो है cn। ये एक फंक्शन दे रहा है cn, ये pw मर्ज और clsx यूज करता है। ये दोनों चीज को समझना तुम लोग खुद से, अगर तुम लोग को मन हो तो clsx समझ सकते हो, अच्छा चीज है। टीडब्ल्यू मर्ज को उतना यूज नहीं पता, लेकिन जो cn फंक्शन देता है बना के तुमको cn, ये इतना अच्छा चीज है ना। इसके रेफरेंस के लिए हम लोग कल वाला कोड दिखाते हैं, जो उसको शायद clsx पे हम शिफ्ट करा दिए थे, बट स्टिल लेट्स सी। ये कंपोनेंट्स के अंदर टू डू था, हाँ इसको हम शिफ्ट करा दिए थे, ये पार्ट हो गया था। सिंटेक्स एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम यहाँ पे टॉगल करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये इसका सिंटेक्स था, मतलब ये फंक्शनैलिटी था कल वाले प्रोजेक्ट का। अब देखो ये CLSX क्या करता है, इसका सिंटेक्स ये होता है कि CLSX के अंदर तुम कोट्स के अंदर जो भी पास करोगे वो नॉर्मली टेलमेंट चलता है, क्लास नेम बनता है बेसिकली। और कॉमा देने के बाद अगर तुम करली ब्रेसेस के अंदर तुम लोग जो चीज पास करते हो, जैसे ये स्ट्रिंग पास किया, इसके बाद कॉलन पड़ा, और उसके बाद वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। अगर ये वेरिएबल ट्रू होता है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट अप्लाई हो जाता है, अगर ये पार्ट फॉल्स होता है तो ये वाला पार्ट अप्लाई नहीं होता है। यह CLSX। तो अगर टू डू डॉट कंप्लीट अगर ट्रू रहेगा ये वाला पार्ट हो जाएगा, और टू डू डॉट कंप्लीट अगर फॉल्स था तो उसके आगे नेगेशन लगा दिए हैं। तो अगर नेगेशन लग गया इसका मतलब ये, अगर वो फॉल्स था तो उसका मतलब ट्रू हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर फॉल्स है तो ये वाला वैल्यू लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, कि सिंटेक्स में ध्यान रखने का चीज है, लेकिन CN इससे आसान है। देखो तुम लोग को समझाते हैं कि CN कैसे यूज करते हैं, वो इससे आसान कैसे CLSX से इस मामले में। हम ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे CLSX इम्पोर्टेड था, उसके बाद हम इम्पोर्ट करा लेंगे CN को। CN आएगा lib.utils से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे जाएगा, इस CN के मतलब क्लास नेम के अंदर हम CN पास करेंगे। CN एक फंक्शन है तो पैरामीटर से लेगा। पैरामीटर देखो क्या लेता है वो, पैरामीटर में वो लेगा वो चीजें जो बाय डिफॉल्ट चाहिए, तो हमें वही बात बाय डिफॉल्ट हमको ये चाहिए।
अब सीएन का सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है कि ये तुमको टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करने देता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली कॉमा करने के बाद हम टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हैं, टू डू डॉट कंप्लीट। इसके बाद जो पहला पैरामीटर है वो होने वाला है तुम्हारा, अगर ट्रू होगा तो हम यहाँ पे कलर लाइन 600 कर देते हैं, और फिर कॉलन डाल के वो प्रॉपर्टी जो कि होने वाला है तुम्हारा, अगर ये फॉल्स होगा तो। समझ आ रहा है, ये सिंपल टर्नरी ऑपरेटर ये तुम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हो, इसका सिंटेक्स याद रखना भी आसान है। अभी देख लो, कुछ करते हैं ऐड। रेड है, टॉगल किए, ब्लैक हो गया बिकॉज आई हैव नो क्लू। हाँ, कलर लिख दिया, ये ग्रीन हो गया, रेड ग्रीन। ये समझ आ रहा है सीएन का यूज कैसे करना है, जो कि तुमको लिब डॉट डिटेल्स में मिल जाता है जब तुम लोग स्टैट सीएन यूज करते हो। तो स्टैट सीएन में देखो कंपोनेंट्स में आओगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि मान लो कार्ड है। तो जब तुमको कोई भी कार्ड को यूज करना है तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे ये कार्ड है, तुमको सेम टू सेम ये कार्ड चाहिए तो इसके अंदर कोड है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि तुम उसको ऐड कैसे करते हो। जैसे तुम बटन को ऐड किए थे ना, सिमिलर कमांड है, यहाँ पे ऐड बटन था पहले तो ऐड कार्ड हो गया तुमको, और कुछ कुछ सिंपल से उठाते हैं। तो हम तुमको टॉगल वाला दिखाते हैं, इसको हम कॉपी किए और कंट्रोल सी, तो ऐसे करके यहाँ पे देखोगे यूआई में इंस्टॉलिंग टॉगल, और यहाँ पे टॉगल आ गया, ऐसे करके टॉगल इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे यूज करना है तो ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या करते हैं, एक टॉगल को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट टॉगल। देखो ये ध्यान देना, मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, रेडिक्स से इंस्टॉल हो जाएगा चीजें, रेडिक्स से इंस्टॉल नहीं करना है। ये ध्यान देना कि तुम्हारा वाला आ रहा हो, ये सिंपल सा तरीका हुआ। अब इसके नीचे हम टॉगल को यूज करेंगे। अब देखो ये बात से कंफ्यूजन कभी भी हो कि कौन सा टैगल कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज करना है, तो उसके यहाँ पे एक प्रीव्यू कोड रहेगा, इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस पार्ट को हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इस पार्ट को हमको बोल्ड को करना पड़ेगा, और ये लूसिड रिएक्ट से इसको डिव बनाते हैं, और इसको भी डिव बनाते हैं। क्लास नेम स्लेट 900 एच स्क्रीन। दिख रहा है क्या हो रहा है, इसको क्लिक करने पे टॉगल हो जा रहा है, ऑन रह जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है ऐसे टॉगल का। तुम इस ढंग से तुम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स में एक्सप्लोर करो, समझो, अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से यूज करो। ठीक है, लेकिन एक बात हम क्लियरली बोलते हैं, सैड सेल अच्छा चीज है, मेरे 90% प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन हमेशा 10% प्रोजेक्ट में नहीं होता है, बिकॉज नेवर बी डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग। आईटी में ही होता है, आज कुछ है कल कुछ और होगा, जो चीज तुम आज यूज करते हो मे भी कल वो यूज नहीं होगा। पहले सी पैनल यूज होता था होस्टिंग के लिए, अभी एडब्ल्यूएस यूज होता है होस्टिंग के लिए। मल्टीपल चीजें चेंज होते रहती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू अवॉल्व। दिस इज द सिंपल दिस एंड्स